नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दो बातें आपसे करूंगा। पहली कि जीत कर भी हार किसे कहते हैं, इसे समझना हो तो बिहार भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। और दूसरी बात कि बिहार ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ संदेश दिया है। वो जो 17 सीट पर लड़े और 5 सीट पर आ गए, उसके भीतर एक संदेश है, एक मैसेज है। हर मैंडेट का एक अर्थ होता है। तो बिहार की जनता ने क्या सबक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले आइए बात कर लेते हैं जीत कर भी हार जाना। पिछले बार 2019 में काफ़ी जश्न मनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के जरिए। 17 में 17 जीते थे। इस बार ऐसा कहीं कोई जश्न नहीं दिख रहा है। चुनाव मतगणना से पहले जब एग्जिट पोल आया, तब उसके बाद तो काफ़ी खबरें आ रही थी कि 400 किलो के लड्डू बन रहे हैं, ऐसे जश्न मनेगा, वैसे जश्न मनेगा। लेकिन परिणाम आने के बाद पटना की सड़कों पर कहीं भाजपा के नेता जश्न मनाते हुए तो नहीं दिखाई पड़े। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हालांकि वो ऊपर से देखिए रिजल्ट में तो 17 सीट पर लड़े और 12 जीत गए, 5 का ही सिर्फ नुकसान हुआ। एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि जो जीत का अंतर है उसमें एक संदेश छिपा हुआ है। उसमें एक बहुत गहरी बात है जो भाजपा को जश्न मनाने नहीं दे रहा है और जीत करके भी हार भीतर से हिला दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 2019 का अगर आप चुनाव देखें, तब परिणाम के बाद काफ़ी जश्न मनाया गया था। 17 सीटों पर तब भाजपा लड़ी थी और 17 जीती थी, लेकिन जीत का अंतर काफ़ी था। आमतौर से 2 लाख वोट, 2.5 लाख वोट, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख वोट तक से जीते थे। गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार को उन्होंने 4.25 लाख वोट से तब हराया था। और इस बार क्या हुआ? इस बार वो कितने वोट से जीते गिरिराज सिंह? इस बार मुश्किल से 81,000, 80,000 वोट से जीते हैं। तो उनका 3.5 लाख वोट कहाँ चला गया? इसी तरह से आप देखेंगे भाजपा के दूसरे बड़े एक नेता हैं नित्यानंद राय, जो उजियारपुर से लड़ते हैं। पिछली बार वो भी करीब 2.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, 2,77,000 वोट से जीते थे। और इस बार उनकी जीत का अंतर है सिर्फ 60,000। तो बाकी जो 2.5 लाख वोट था वो कहाँ चला गया? और तीसरे पटना साहिब को अगर देखें तो पटना साहिब में पिछली बार जीत का अंतर था 2,84,000, लगभग 3 लाख। और इस बार जीत का अंतर है सिर्फ 1,53,000। तो ठीक है, फिर भी 1 लाख से ज़्यादा पटना साहिब को कहा जाएगा, लेकिन यहाँ भी 1.25 लाख वोट करीब खिसक गया है। और बाकी जगह तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोट तक खिसक गया है भारतीय जनता पार्टी का। वो जीते हैं, तब भी जीत के बाद अब 4.25 लाख के अंतर से जीते थे। 6 लाख कुछ वोट मिला था। कन्हैया कुमार को 2 लाख क्या कुछ वोट मिला था। 4 लाख का अंतर था। तो ये कहाँ चला गया 4 लाख वोट? ये जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी को जीत करके भी हार वाला जो सेंस है, जो अनुभूति है, वो अनुभूति करा रही है। और इसीलिए जश्न आपको नहीं दिख रहा है। और ये जो वोट कम हुआ है, इसी में संदेश भी छिपा हुआ है। संदेश ये है, बिहार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आए, उनके बिहार के तमाम नेता सिर्फ 15 साल, 17 साल पहले की बात करते रहे। लालू के राज में क्या था, निकलना मुश्किल था, चलना मुश्किल था, यही वो बात करते रहे। और उनके पास बिहार को देने के लिए कुछ नहीं था। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बिहार की जनता अब सिर्फ 17 साल पहले की बात नहीं सुनना चाहती है। और दूसरी बात कि बिहार बहुत दुखी है, बिहार परेशान है, बिहार पसीने पसीने है। आप ट्रेनों को देखें किस तरह से लोग भर भर के, कितनी बुरी स्थिति में पंजाब, दिल्ली और अब तो दक्षिण भारत के भी प्रदेशों में लोग जा रहे हैं। लोग कहीं काम मिल जाए 5,000, 7,000 रुपये के लिए, 8,000 रुपये के लिए यहाँ से हज़ार किलोमीटर दूर जाके बिहार के नौजवान काम कर रहे हैं। तो बिहार अपने इस दुख से, बिहार अपनी इस पीड़ा से आगे निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है। वो भी खुली हवा में सांस लेना चाहता है। वो भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये जो बिहारियों का सपना है, बिहारियों का जो परेशानी है, इस परेशानी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए। और इसीलिए राजद भले ज़्यादातर सीटें राजद हार गया, सिर्फ 4 ही सीट जीता, लेकिन वो काफ़ी, उसको जो वोट मिला इस बार, अंतर उसने कम कर दिया। तो वो एक शिफ्ट हो रहा है
भारतीय जनता पार्टी का वोट जो 2019 में था वो 2-2 लाख 1.5 लाख वोट वो राजद की तरफ गया है। राजद जीत नहीं पाया, तब भी अंतर रह गया, कहीं 60,000 50,000 का अंतर। लेकिन ये शिफ्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने ये संदेश दिया है कि आप सिर्फ 17 साल की काम की चर्चा, 17 साल पुरानी बातें बंद करिए और दूसरी की आप काम की बात करिए। बिहार को इस पीड़ा से, बिहार की जो लंबे समय से पीड़ा है, दुख है, परेशानी है, जो पलायन है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, कैसे लोग जिएंगे लोग। तो यहाँ जितना कठिन जीवन जी रहे हैं बिहार के लोग, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो भी सफल और सक्सेस राज्यों की तरह कैसे यहाँ के लोग भी महसूस कर सकेंगे, रह सकेंगे। तो बिहार यहाँ से निकलना चाहता है बाहर। ये जो एक परेशानी है उस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है और वो चाहता है कि इस पर बात हो। अगर ये सबक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सीखा, ये दोनों सबक, और इसके अनुसार बदलाव नहीं किया, 2025 में भी अगर वो 2005 की 2004 की बात करते रहेंगे, 1990 की बात करेंगे 2025 में, और बिहार को कोई नया कुछ देंगे नहीं बचे हुए 1.5 साल में, तो 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने की बात तो अब वैसे ही वो भूल चुकी है। नीतीश कुमार के इस तरह से उभर कर सामने आने के बाद उसकी भाजपा की स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। लोग 1990 की बात नहीं सुनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप आज क्या कर रहे हैं, कल आप क्या करने वाले हैं, बिहार को आप क्या देने वाले हैं। तो बिहार ने ये 2 सबक दिए हैं। 17 साल का काम, 17 साल पुरानी बात बंद करिए और बिहार के लिए एक रोड मैप दीजिए आप। और अभी भी 1 साल समय है 2025 चुनाव में। अगर इस 2025 चुनाव में डबल इंजन की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो ये सबक तो दे दिया है, 25 में परिवर्तन कुछ भी हो सकता है, बदलाव हो सकता है, देखना होगा। तो फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।